वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो तीनों बिलोंग तो टाटा ग्रुप से करते हैं। अब टाटा ग्रुप ये बहुत बड़ा है, हम सब जानते ही है कि करीबन 35 कंपनियां लिस्टेड है। उसमें से हम सिर्फ 3 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ इनमें देखने को मिल सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये तीनों कंपनियां जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ये सेक्टर्स भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो बजट हमारा आने वाला है जुलाई 24 का, इस बजट में ये तीनों सेक्टर्स को आवंटन होगा और ये तीनों सेक्टर में हमें जो है अच्छी कंपनी अगर सिलेक्ट करनी है तो डेफिनेटली वो भी हम टाटा ग्रुप की कर सकते हैं। तो आज जो हम 3 कंपनियां टाटा ग्रुप की कवर करेंगे ये बजट के बाद भी ग्रोइंग होने वाली है। साथ ही साथ बजट में ये तीनों सेक्टर्स में आवंटन हमें देखने को मिल सकता है। ये तीनों बजट को अगर हम असाइड भी करें तब भी ये तीनों स्टॉक्स जो है टाटा के ये सनराइजिंग स्टॉक हैं। ये बहुत ग्रोथ दिखाने वाले और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम ये तीनों स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ये तीनों स्टॉक्स को बाइंग पोजीशन भी हम देखेंगे कि करंटली इसमें बाइंग पोजीशन बनती है या नहीं। साथ ही साथ एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, हम मिलकर यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको बाय करना है या सेल करना है तो डेफिनेटली आप एक बार खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के भी ये डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक कौन सा है। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक देखने वाले हैं वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील जो है हम सब जानते ही है, स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनी है और ये ऑब्वियस है टाटा के ग्रुप से बिलोंग करती है। और टाटा स्टील ये वर्ल्ड का हम बोल सकते हैं नंबर 1 स्टील प्रोडक्शन हमें इंडिया का देखने को मिलता है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन कंपनियों में से भी ये एक हमें देखने को मिलती है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को टाटा स्टील में इन्वेस्ट करने को रॉन्ग डिसीजंस बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टील प्रोडक्शन जो है ये जो ग्लोबली न्यूज़ है या ग्लोबली जितनी एक्टिविटीज़ है उस पर कहीं ना कहीं स्टील डिपेंडेंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर के हिसाब से सोचें तो हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इंडिया का बहुत ज़्यादा जो है फोकस हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो रेलवे का डेवलपमेंट हो, चाहे रोड्स का डेवलपमेंट हो या नए रोड बनाना हो, चाहे नए बिल्डिंग्स हो या चाहे नया कोई भवन बनाना हो, सभी में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टिल ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। और हर सेक्टर में, जैसे अगर हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर ले लो, सब में स्टील की ज़रूरत पड़ेगी ही। आने वाले समय में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली स्टील बिजनेस में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। अगर टाटा स्टील पे आप स्पेसिफिक फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो वो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके डिटेल एनालिसिस टाटा स्टील का देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत बारीकी के साथ बताया है कि टाटा स्टील किस तरह से बाइंग करना बेनिफिशियल पोजीशन पे आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं करीबन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। ये कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड पे कर रही है, डिविडेंड यील्ड भी 2.8% का हमें देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 का है क्योंकि हमने इसका जो है स्प्लिट ऑलरेडी एंजॉय किया हुआ है। अगर हम पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता है। अगर हम आरओई की बात करें तो 6 है और आरओसी 7 है, जो कि हमें ओके देखने को मिल रहा है। डेप्थ की बात करें तो 87,000 करोड़ का डेप्थ है, जो कि करीबन 1% का डेप्थ देखने को मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो नियर बाय ठीक ही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि करंट असेट 69,000 करोड़ के हैं और ओपीएम सिर्फ 9 देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो ऐसे बहुत खास फंडामेंटल इसके नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी जो है कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना रही है, साथ ही साथ फ्यूचर ओरिएंटेड है और इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करने के बाद फ्यूचर में कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म में
8-10 साल बाद भी हो सकता है ये चीज़, लेकिन बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि स्टील हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स देखें जहां स्टील का यूज़ होना ही है, अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो भी स्टील से बने होते हैं, तो स्टील हर जगह यूज़ होता है। इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर का होल्डिंग सिर्फ 33% का है और यहाँ पे जो पब्लिक है 23% की देखने को मिल रही है, लेकिन करीबन अगर हम बात करें तो 42% के FIS DIS यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 42% यानी प्रमोटर के होल्डिंग से भी ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठे हैं, तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, ये डेफिनेटली इनको भी ये चीज़ का आइडिया है कि स्टील सेक्टर में किस तरह से ये कंपनी अच्छा कर सकती है। अगर हम इसके पियर्सिंग के साथ इसको कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं JSW स्टील, टाटा स्टील और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिंदल स्टील। अब इन सब में अगर आप देखेंगे तो PE रेशो के हिसाब से जो एवरेज PE आ रहा है कंपनियों का वो 20 आ रहा है, टाटा स्टील 32 है, यानी अभी भी ये हमें महंगे दाम पे मिल रहा है, लेकिन स्टिल टाटा स्टील वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा पावर। अगर टाटा पावर की बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि टाटा पावर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम करता है, सोलर थर्मल्स में भी काम करता है। और अगर कंपनी को देखा जाए तो 14,381 मेगावाट की एनर्जी कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है, और इसमें इंक्लूड कर लो आप थर्मल की भी 8,860 मेगावाट की, यानी बेसिकली जो टाटा पावर की कैपेसिटी है वो हमें बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो फ्यूचर है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितना बढ़िया देखने को मिलता है। इससे ही रिलेटेड एक स्टॉक हमने कवर किया था रिन्यूएबल एनर्जी का, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हुआ तो मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप डेफिनेटली ये स्टॉक की भी स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि टारगेट कैप 1 लाख करोड़ का है, ये कोई छोटा मोटा डेफिनेटली नहीं है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो अभी इसने भी डिविडेंड देना शुरू किया है, 0.46% का डिविडेंड टिल्ड हमें देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी स्प्लिट के कोई चांसेस डेफिनेटली नहीं है। अगर स्टॉक PE की बात करें तो ये 40 देखने को मिल रहा है, ROE 11.3 और ROCE 11.1 देखने को मिलता है। अगर हम पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी से नेट प्रॉफिट जनरेट करने वाला स्टॉक है। करंट असेट 26,987 करोड़ के हैं। डेप्थ डेफिनेटली 53,689 यानी 1.66% का देखने को मिलता है। अगर हम कितने भी पावर एनर्जीज जो भी स्टॉक्स हैं उनमें जाकर सब में देखें तो सब में आपको डेप्थ देखने को मिलेगा। ऐसा आपको रेयर ही कोई पावर का स्टॉक देखने को मिलेगा कि जिसमें डेप्थ यहाँ पे नहीं है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 12.1% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग 46% देखने को मिलता है और पब्लिक का होल्डिंग जो है 27.91% का देखने को मिलता है। और इसमें भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 20-25 के करीब % के करीब बैठे हुए हैं। जब 20-25% तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली उनको भी पता है कि टाटा पावर में आने वाले समय में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। स्लाइटली यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो है होल्डिंग कम हुआ है, लेकिन स्टिल वो एकदम स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। अगर हम पियर्सिंग कंपनियों की बात करें तो आप देख सकते हैं पियर्सिंग कंपनियों में भी NTPC देखने को मिलता है, पावर ग्रिड देखने को मिलता है, अदानी ग्रीन और टाटा पावर्स देखने को मिलता है। और अगर हम इसके स्टॉक PE की बात करें तो 39 ये हमको एवरेज देखने को मिल रहा है और टाटा पावर का 40 देखने को मिल रहा है, यानी करीबन ये हमें थोड़ा सा स्लाइटली महंगे दाम पर ही देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टिल टाटा पावर का जो पोटेंशियल है ये हमें बाकी स्टॉक्स में थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स।
अब टाटा मोटर्स जो है आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते टाटा मोटर का जो फ्यूचर है ये हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। लैंड रोवर और जैगवार के चलते हमें इसमें डेफिनेटली डेप्थ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है हमेशा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख करोड़ का डेप्थ है, मोर देन 1 लाख करोड़, जो कि 1.26% का देखने को मिलता है। अब वो लैंड रोवर और जैगवार के चलते ये होने ही वाला है। और इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 3000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड ये अभी अभी रिसेंटली इसने डिविडेंड पे करना शुरू किया है। फेस वैल्यू 2 का है, यानी आने वाले समय में हमें जो है स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। नेट प्रॉफिट 31,000 करोड़ का जनरेट कर रही है, यानी कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को प्रॉफिट जनरेट करते हुए हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक पी 11 का है, ROC 20 और ROE 49 का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। ROC हमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू ROE, बट ये चीज़ याद रखिए कि जब तक लैंड रोवर और जैगवार दोनों का जो है कंपनी एक में है, तब तक ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक एकदम फिट बैठता है। अगर हम यहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 46% के करीब प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक का होल्डिंग सिर्फ 18% देखने को मिलता है, जबकि FIS और DIS यहाँ पे आप देख सकते हैं 32%, 35% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब इतने सारे FIS DIS स्टॉक में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनको भी पता है आने वाले समय में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है टाटा मोटर ये बहुत अच्छा करने का पोटेंशियल रखता है और इस स्टॉक में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते फ्यूचर में हमें बहुत बढ़िया इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा स्टील में भी टाटा मोटर्स जो है मोटर्स में स्टील यूज होगा, यानी टाटा मोटर्स के साथ टाटा स्टील का भी ग्रोथ होगा। रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलने वाला है हमें आने वाले समय में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते टाटा मोटर में भी हमें बढ़िया सा जो है ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अब जब बजट अनाउंस होगा, बजट में भी डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ आवंटन किया जाएगा। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के लिए भी देखेंगे हम, जो उसमें भी हमें स्टील का यूज देखने को मिलेगा। और टाटा मोटर्स जो है ये अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है, तो इसको भी डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत बढ़िया सा ग्रोथ का चांस देखने को मिलने वाला है। अगर हम टाटा मोटर्स के पियर्सिंग कंपनियों की बात करें तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर और हेवी व्हीकल में अशोक लेलैंड देखने को मिलता है। टाटा मोटर्स DVR है जो कि टाटा मोटर्स में ही मर्ज हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे स्टॉक पी तो एवरेज 27 का हमें देखने को मिलता है, टाटा मोटर्स सिर्फ 11 का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि कंपेयर टू अशोक लेलैंड सस्ते दाम पे हमें देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अभी भी टाटा मोटर अंडर वैल्यूड ही देखने को मिलता है। जब अंडर वैल्यू स्टॉक हो तो डेफिनेटली हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हमने जो आज यहाँ पे 3 स्टॉक देखे, तीनों स्टॉक में टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा मोटर्स देखा, जो कि तीनों फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी है और फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स होने के साथ साथ फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ हमें इसमें टाटा स्टील देखने को मिला, लेकिन स्टिल टाटा स्टील में अगर हम बोलेंगे फंडामेंटल्स थोड़े बहुत वीक भी है, तब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 40% से ज़्यादा बैठे हैं और वो इसीलिए कि आने वाले समय में टाटा स्टील बहुत अच्छा करने का पोटेंशियल रखता है। अब ये तीनों स्टॉक्स हमें जो है बजट के बाद भी अच्छे रनिंग स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन के आवंटन कितना हो रहा है या इनके लिए स्पेसिफिक क्या देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक हमेशा अपसाइड में ही नहीं जाएगा। अगर आप चार्ट देखेंगे तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जाता, वो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह से ही उसका मोमेंटम होता है, लोअर लो हायर हाई ही बनाता है। तो स्टॉक्स में करेक्शंस भी होंगे, तो स्टॉक बाय कब करना है, जब भी स्टॉक में आपको करंट प्राइस से 10-20% का करेक्शन देखने को मिला, तब आपको इन स्टॉक्स में बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली हम स्टॉक चार्ट को टेक्निकली देख के बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि इस तरह का एक वीडियो आपको चाहिए सेम तीनों स्टॉक पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, मैं इसके ऊपर तुरंत एक वीडियो और टेक्निकली बनाकर अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।